नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं न्याय दर्शन की। ये सिर्फ एक प्राचीन भारतीय फिलॉसफी नहीं है, बल्कि तर्क, विवेक और सच को खोजने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। न्याय दर्शन की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही बुनियादी और मानवीय सवाल से, दुख। और यह दर्शन कहता है कि हमारे तमाम दुखों की जड़ सिर्फ और सिर्फ एक है, गलत ज्ञान, जिसे यहां अविद्या कहा गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम सही को गलत से, सच को झूठ से अलग कैसे करें, खासकर आज की दुनिया में जहां चारों तरफ से इतनी सारी जानकारी हम पर बरस रही है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। आखिर न्याय दर्शन किस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है? इसकी सारी कहानी शुरू होती है अज्ञान यानी गलत जानकारी और हमारे दुखों के बीच के गहरे कनेक्शन से। देखिए, इस दर्शन का जो केंद्र है वो है अविद्या। और ये सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, नहीं, ये है गलत ज्ञान, दुनिया को गलत तरीके से समझना। और यही गलत फहमी हमें सीधे सीधे दुख और परेशानी की तरफ ले जाती है। अच्छा, तो अगर प्रॉब्लम अविद्या है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? बस यहीं पर न्याय दर्शन सामने आता है। एक लॉजिकल, एक सिस्टमैटिक रास्ता जो हमें सच तक ले जाने का वादा करता है। इस कमाल के सिस्टम की नींव रखी थी महान ऋषि गौतम ने। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एंशिएंट टूल किट है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, जो हमें साफ साफ सोचने और दुनिया को सही ढंग से समझने में मदद करने के लिए ही बनाया गया है। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई दिमागी कसरत नहीं है। न्याय का असली मकसद, इसका जो अल्टीमेट गोल है, वो बहुत गहरा है। सच को जानकर दुख के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। अब ये स्लाइड बड़ी मजेदार है। देखिए, बाकी दर्शन जैसे सांख्य, योग, वेदांत, ये सब क्या पर फोकस करते हैं कि परम सत्य क्या है, चेतना क्या है। लेकिन न्याय का फोकस एकदम अलग है। ये पूछता है कैसे, हम कैसे जानते हैं जो भी हम जानते हैं। ये पूरी तरह से जानने के प्रोसेस के बारे में है। तो ये जो लॉजिकल टूल किट है, यह आखिर काम कैसे करता है? इसमें 4 मेन टूल्स हैं जिन्हें प्रमाण कहते हैं, मतलब सही और वैलिड ज्ञान पाने के तरीके। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये हैं वो 4 स्तंभ: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन्हीं चारों से मिलकर न्याय की पूरी प्रणाली बनती है, जो हमें सच और झूठ के बीच फर्क करने का रास्ता दिखाती है। सबसे पहला और सबसे सीधा प्रत्यक्ष, यानी वो ज्ञान जो हमें सीधे अपनी इंद्रियों से मिलता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं या छूकर महसूस करते हैं। ये तो सीधा सबूत है ना? इस पर सवाल उठाना मुश्किल है। दूसरा है अनुमान, मतलब इन्फरेंस। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो यही है कि अगर पहाड़ पर धुआं दिख रहा है तो वहां आग जरूर होगी, भले ही लपटें न दिख रही हों। सोचिए, आज भी डिटेक्टिव्स और साइंटिस्ट्स इसी लॉजिक का तो इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है उपमान, यानी तुलना या एनोलॉजी। ये तब काम आता है जब हम किसी नई चीज को किसी जानी पहचानी चीज से कंपेयर करके समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बताया कि गया एक जंगली जानवर है जो गाय जैसा दिखता है, तो जब आप जंगल में उसे देखेंगे तो फौरन पहचान जाएंगे। और चौथा और आखिरी है शब्द, मतलब किसी भरोसेमंद सोर्स से मिली जानकारी। ये कोई एक्सपर्ट हो सकता है, कोई गुरु या कोई साइंटिफिक टेक्स्ट। क्योंकि देखिए, हर चीज हम खुद तो जान नहीं सकते हैं ना, कभी कभी हमें एक्सपर्ट्स पर भरोसा करना ही पड़ता है। तो ठीक है, हमारे पास अब सच जानने के टूल्स तो आ गए, लेकिन सवाल ये है कि ये टूल्स हमें हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक, यानी मुक्ति तक कैसे पहुंचाते हैं। चलिए तर्क से मुक्ति तक के इस सफर को समझते हैं। न्याय दर्शन में जो आखिरी मंजिल है वो है मोक्ष। और एक बात साफ कर दूं, ये किसी जन्नत या हेवन की बात नहीं हो रही है। मोक्ष मतलब यहीं, इसी जिंदगी में दुख, कंफ्यूजन और इच्छाओं के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से पूरी तरह आजाद हो जाना। तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई चीजों का मेल है। इसमें सही ज्ञान भी है, लॉजिक का इस्तेमाल भी है, अपनी गलत धारणाओं को तोड़ना भी है, अच्छे काम करना भी है, और ईश्वर में एक आस्था भी है। मतलब ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये सही तरीके से जीने के बारे में भी है। मैं जानता हूं ये सब सुनने में थोड़ा थियोरेटिकल लग सकता है, तो चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा कि ये टूलकिट असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई एक दावा करता है, ये जो जड़ी बूटी है ना, ये हर बीमारी का इलाज कर सकती है। अब ये बहुत बड़ा दावा है कि नहीं?
अब ज्यादातर लोग या तो इस पर आंख बंद करके यकीन कर लेंगे या फिर इसे सिरे से खारिज कर देंगे। लेकिन न्याय का तरीका क्या है? वो हमें रुककर सिर्फ एक सवाल पूछने को कहता है, सबूत क्या है, प्रूफ कहाँ है? और बस यहीं पर हमारे वो चारों प्रमाण, हमारे चारों टूल्स काम में आते हैं। हम सवाल करेंगे, अच्छा ये बात कही किसने, उसका सोर्स कितना भरोसेमंद है? ये हो गया शब्द। क्या किसी ने इसे सच में काम करते देखा है? ये है प्रत्यक्ष। क्या इसका कोई लॉजिक बनता है? ये है अनुमान। और क्या इसी तरह की कोई और जड़ी बूटी पहले काम कर चुकी है? ये है उपमान। देखा, इन सवालों से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो आखिर में बात यह है कि न्याय दर्शन सिर्फ कुछ पुराने ग्रंथों की बात नहीं है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है, जो सवाल करता है, जो सच जानना चाहता है। ये एक टाइमलेस गाइड है जो हमें आज के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में ज़्यादा क्लैरिटी और कम दुख के साथ जीने में मदद कर सकता है। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा दावा सामने आए तो बस एक पल रुककर पूछना है, प्रमाण क्या है?